तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ कायजू नंबर 8 का एपिसोड 9। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि होशिनो कायजू नंबर 8 के बारे में कुछ पढ़ रहा होता है और इसके बाद काफका छत के ऊपर होता है और वो सोच रहा होता है कि मैं खुद को कैसे अपनी कॉम्बैट एनर्जी को बढ़ाऊं। और फिर वो कहता है कि मुझे सोने के लिए भी जाना है, लेकिन वहाँ आसमान से बहुत सारे कायजू गिरने लगते हैं और फिर इसकी वजह से सारे लोग उड़ जाते हैं। और वहीं पर होशिनो कहने लगता है कि मतलब यहीं पर क्या हो रहा है। तो फिर वो कंट्रोल रूम से कहने लगता है कि मतलब यहीं पर क्या हो रहा है। तो कंट्रोल रूम उसको बताते हैं कि यहीं पर बहुत सारे काइजू ने हमला किया हुआ है। तो होशिनो खुद को तैयार करके कहने लगता है कि मीना यहीं पर नहीं है, तो इसके लिए मैं कमांड संभालूंगा और तुम सारे लोग जो हो खुद को तैयार करो और जितना हो सके उतने काजू को मार डालो और हो सके तो इस जगह से बाहर काजू नहीं जाने चाहिए। तो इसके बाद हम कापका को देखते हैं जो कि कहता है कि ये तो Y1 टाइप काजू है जो कि मतलब बहुत कम मिलते हैं और ये जो है अकेले घूमते हैं, लेकिन यहाँ पर ये तो सारे एक साथ हमला कर रहे हैं, मतलब कोई इसको कंट्रोल कर रहा है। तो फिर ये बात ये खुशिनो को भी बताता है। तो वो कहता है कि मतलब इसको कोई कंट्रोल कर रहा होगा और उनके सामने ही उस काइजू का लीडर आ जाता है और वो कहता है कि मतलब इस जगह के ताकतवर लोग तुम हो। तो खुशिनो कहने लगता है कि मतलब मीना यहीं पर नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि मैं ही यहाँ पर ताकतवर हूँ। तो फिर वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन होशिनो उसके हमले को डॉज कर देता है। तो वो काइजू कहने लगता है कि मतलब तुम मेरे मुकाबले के हो और इसके बाद वो सारे काइजूस को एक सिग्नल दे देता है हमले के लिए। और इसके बाद वो फिर से होशिनो पर एक वार करता है, लेकिन फिर से होशिनो उसके हमले से बच जाता है और फिर वो दोनों लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और इसके बाद बाकी सब लोग भी लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पर सारे लोग उस काइजूस को मार रहे होते हैं, लेकिन उस काइजू को कुछ नहीं हो रहा होता। तो वो सारे लोग पीछे हट जाते हैं और इसके बाद कापका कहने लगता है कि तुम इन सारे काइजू को आगे से मारना नहीं चाहिए, पीछे से मारना चाहिए, क्योंकि इसका कोर जो है पीछे से है, यानी पीछे है। तो इसके बाद वो सारे लोग कहने लगते हैं कि हम इसको पीछे से मारेंगे और वहीं पर इजुमी और आयुवी भी होते हैं। वो एक काइजू को पीछे से मारने चलते हैं, लेकिन इजुमी उसके पीछे जैसे ही चला जाता है वहीं पर एक और काइजू आ जाता है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से इजुमी बच जाता है। और इजुमी कहने लगता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये सारे काइजू है टुगेदर काम कर रहे हैं और ये सारी जगह यही कुछ हो रहा होता है। तो इसके बाद किकुरु कहने लगती है कि तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ो और फिर हम फ्लैशबैक पर देखते हैं जहाँ पर मीना, होशिनो और किकुरो होते हैं। तो फिर वहीं पर मीना उसे कहने लगती है कि हम तुमको एक कस्टम वेपन दे रहे हैं। तो किकुरो कहने लगती है कि मतलब कस्टम वेपन जो है ये तो कैप्टन के लिए है। तो वो कहने लगती है कि तुम हमारे डिफेंस फोर्स की तीसरी ताकतवर लड़की हो, तो हम इसलिए ये आपको दे रहे हैं। और इसके बाद किकुरो कहने लगती है कि मतलब ये वेपन जो है प्रोटोटाइप है, लेकिन एक बात इसमें है कि मतलब ये मेरे वर्दी के साथ मैच नहीं कर रहा। और इसके बाद वो बहुत सारे काइजू को उसकी मदद से मार डाल देती है शॉक वेव्स की मदद से। और इसके बाद वहीं पर एक काइजू उड़ता हुआ उसके पास आ रहा होता है, लेकिन इचिकावा अपने प्रीस बुलेट से उसको प्रीस करके नीचे गिरा देता है और किकोरो उसको मार डालती है। और फिर किकोरो इचिकावा से कहने लगता है कि मतलब तुम मेरे साथ हेल्प कर सकते हो। और वहीं पर इजुमी और आयुबी भी कहने लगते हैं कि मतलब तुमने ये सुना, ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। और फिर होशिनो कहने लगता है कि किकोरो अपना काम ठीक से कर रही है और बस ये काइजू है जिसको मुझे मारना है। और फिर होशिनो कहने लगता है कि ये काइजू है ये इस फाइट को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है और काइजू की ऐसी फीलिंग नहीं होती, ये क्या हो रहा है। और फिर वो ट्रेनिंग एरिया में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो काइजू उस पर एक हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिर जाता है, लेकिन होशिनो खुद को बचा लेता है। और फिर हम देखते हैं कि उस काइजू का एक हार्ट कट चुका होता है और फिर होशिनो कहने लगता है कि मैं अपनी फुल पाम से यानी फुल पावर से लड़ सकता हूँ। और फिर वो अपना 92% कॉम्बैट एनर्जी अनलीश कर देता है और हम फिर देखते हैं कि वहीं पर एक लड़की गिरी हुई होती है और एक काइजू उसको जैसे ही मारा होता है। तो वहीं पर कापका कहने लगता है कि मुझे खुद को ट्रांसफर करना होगा अपने पैरों को। तो वो अपने पैरों को ट्रांसफर करके उस लड़की को जल्दी से बचा लेता है और कहता है कि तुम ठीक हो, लेकिन वो पीछे नहीं देखता है, जिसकी वजह से वहीं पर वो काइजू है
उसको जैसे ही मारा होता है वहीं पर किकुरो आकर कापका को बचा लेता है और उसे कहने लगता है कि तुम सहमी लोगों की मदद करो। और फिर वहीं पर सारे डिफेंस फोर्स के आदमी आ जाते हैं उनको बचाने के लिए। तो कापका बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कापका कहने लगता है कि इचिकावा और किकुरो कब से टुगेदर काम कर रहे हैं। और फिर हम होशिनो और उस काइजू को देखते हैं जो फाइट करने के लिए तैयार ही होते हैं। और होशिनो कहने लगता है कि तुमने गलत लोगों से पंगा लिया है। और फिर वो उस काइजू से लड़ना स्टार्ट कर देता है जहीं पर वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसका सर भी काट देता है। लेकिन वो काइजू कहने लगता है कि इससे मैं ख़त्म नहीं होऊंगा। और फिर वो दोनों लड़ना फिर से स्टार्ट कर देते हैं और वो काइजू खुद को फिर से ठीक करके उस पर हमला कर रहा होता है। लेकिन होशिनो उसका एक बाजू बहुत जोर से काट देता है पीसों में और इसकी वजह से उसका कोर भी दिखने लगता है। तो वो कहने लगता है कि तुम्हारा कोर तो मेरे समझ से भी बहुत ज़्यादा छोटा है। और फिर वो उसको आधे हिस्सों में तकसीम करके काट देता है और वो कहता है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ। और फिर हम कापका को देखते हैं जिसको कुछ महसूस हो रहा होता है और वो कहता है कि मैं तो ट्रांसफर भी नहीं हुआ फिर भी मुझको कुछ महसूस हो रहा है। और फिर हम देखते हैं कि खुशिनो के सामने वो काइजू था वो और बड़ा हो चुका होता है और कानूमी कहने लगती है कि इसका फोर्टीट्यूड जो है 9.0 है और ये पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है। और फिर वहीं पर वो कुछ जहरीले गैसें भी छोड़ देता है लेकिन होशिनो उसे भाग के बाहर आ जाता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।